सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में असर की नमाज अदा की जा चुकी है। अब असर की नमाज के बाद सैयदा फ़ातिमा ने अफ्तार बनाना शुरू करनी थी। आपने सोचा देखूं घर में आटा मौजूद है या नहीं। आपने देखा घर में सिर्फ 4 रोटियों का आटा मौजूद है और घर में शेर खुदा के अलावा नन्हे इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हसन भी रोज़े से हैं। अफ्तारी होने से पहले तमाम घर इबादत में मशगूल थे और अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं मांग रहे थे। अब अफ्तारी का वक़्त करीब आया। हज़रत फ़ातिमा ने दुआ को ख़त्म किया और सैयदा फ़ातिमा ने 4 रोटियां पकाईं। अब शाह कोनैन की लाडली बेटी के घर में रमज़ान का दस्तरख्वान सज गया, जिस पर सिर्फ 4 रोटियां और सहरी का कुछ बचा हुआ सालन मौजूद था। अब सैयदा फ़ातिमा ने उनके हिस्से की एक एक रोटी उनके सामने रखी। मगरिब की अजान हुई और रोज़ा अफ्तार हुआ। हज़रत अली, हज़रत हुसैन और हज़रत हसन ने अपने अपने हिस्से की एक रोटी को ख़त्म किया। अब सैयदा फ़ातिमा ने अपने हिस्से की आधी रोटी को खाया और एक लम्हे के लिए कुछ सोचने लगी। आधी बची हुई रोटी अपने पल्लू के साथ बांध लिया और नन्हे शहजादे पूछने लगे, अम्मा जी क्या हुआ, आपने अपने हिस्से की पूरी रोटी नहीं खाई। तो सैयदा फ़ातिमा फरमाने लगी कि पता नहीं मेरे बाबा ने कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा, इसलिए उसके हिस्से की आधी रोटी अपने पल्लू के साथ बांध ली है। सैयदा फ़ातिमा अपने हिस्से की बची हुई रोटी पल्लू के साथ बांधकर बाबा के दरवाजे पर जा पहुंची और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त नमाज अदा करके अपनी घर की तरफ आ रहे थे। आपने देखा उनकी लाडली बेटी आपके घर के सामने खड़ी है। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार से पूछा, बेटी फ़ातिमा आप दरवाजे पे क्यों खड़ी हैं, आप घर के अंदर तशरीफ़ क्यों नहीं ले गई। तो बेटी फ़ातिमा कहने लगी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इजाज़त देंगे तो मैं घर में तशरीफ़ लाऊंगी। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को अंदर आने का कहा। जब सैयदा फ़ातिमा अंदर तशरीफ़ ले आई, वो आधी रोटी जो आप अपने पल्लू के साथ बांध कर लाई थी, आपने अपने बाबा के सामने पेश की और कहने लगी, बाबा मैं खाना खा रही थी, रोटी खा रही थी, अचानक मुझे याद आया कि पता नहीं मेरे बाबा ने रोटी खाई होगी या नहीं। मैं इसी फ़िक्र में अपने हिस्से की आधी रोटी बांध कर आपके लिए लाई हूँ। सैयदा फ़ातिमा इतना कहना था कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू ज़ारो कतार जारी हो गए। आप अपनी बेटी से इरशाद फरमाने लगे, बेटी मैं आज 4 दिन का भूखा हूँ, 4 दिन से मेरे हलक में एक भी रोटी का नवाला नहीं गया। दोनों बाप बेटी ज़ारो कतार रोने लगे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रोटी सैयदा फ़ातिमा से ली और सैयदा फ़ातिमा कहने लगी, बाबा जान आज रोटी मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी। अब ज़रा सोच कर देखें वो क्या मंजर होगा। सैयदा फ़ातिमा नवाले तोड़ तोड़ कर अपने बाबा को खिला रही हैं। अब जब रोटी ख़त्म हुई तो सैयदा फ़ातिमा की आंखों में आंसू फिर एक बार आने लगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बेटी अब क्यों रो रही हो। तो सैयदा फ़ातिमा सिसकियाँ भरकर रोने लगी, कहने लगी, बाबा जान कल का क्या होगा, कल हमारे घर में कुछ नहीं खाने को, आपके घर में भी कुछ नहीं खाने को। तो ये बात सुनकर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर इरशाद फरमाने लगे कि बेटी आज सब्र कर रहा हूँ, कल तुम भी सब्र करना, इस सब्र के बदले अल्लाह ताला हमारी उम्मत को बख्श देगा। सुबहान अल्लाह।